प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्यान में, पूजा में, भक्ति में, कर्म में चलते चलते अपने अंदर एक अभ्यास बना लेना चाहिए कि वह अपना संतुलन साधे और अपने भीतर नियंत्रण की शक्ति लाकर शांति स्थापना करने का हर दिन कार्य करता रहे, शांति से प्रशांति की ओर जाए और प्रशांति भगवत शांति को दिलाने वाली बन जाए। तो जैसे नींद के कारण शांति मिलती है, भोजन कर लेने के बाद शांति मिलती है, किसी भी कार्य को पूरा करने के बाद आपको शांति और तृप्ति मिलती है, वह एक सांसारिक शांति है। और जब तक आप शांत नहीं होते, कोई भी काम करके जब आप शांत होते हैं तो वहीं से फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, तृप्ति आती है, संतुष्टि आती है कि चलो ये काम पूरा हुआ, मैं यहाँ तक पहुँच गया। वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक महोत्सव शुरू होता है कि ये कार्य पूरा हुआ। तो शांति को आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य करने के बाद फिर हम लोग जो है ओम शांति शांति बोलते हैं। सत्संग हुआ तो शांति, प्रार्थना कर ली तो उसके बाद ओम शांति शांति बोलते हैं। ओम शांति पहले बोलने के लिए नहीं है। ओम शांति उस समय के आप अपने कर्म को करके उस स्थान पर पहुंच गए जहां से शांति उत्पन्न हुई है आपकी। इसलिए आपके यहाँ आरती वंदन हो गया तो ओम शांति शांति। आप सत्संग पूरा कर लेते हैं तो ओम शांति, प्रार्थना पूरी कर रहे हैं तो उसके बाद वो कहते हैं ओम शांति। तो मतलब ये है कि आपके कार्यों का परिणाम शांति हो। जब आप रात्रि में सोते हैं तब भी आपको ओम शांति शांति कहना है, क्योंकि उस समय शांत होने का समय आ गया, विश्राम का समय आ गया। भोजन करने से पहले आप समस्त कार्यों से निवृत्त होकर आते हैं तो अपने मन को शांत करके प्रसन्न अवस्था में भोजन का कार्य पूरा किया तो भी आपको भोजन पूरा होते ही ओम शांति कह लेना चाहिए। किसी कार्य की समाप्ति आपको शांति तक लेकर जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जीवन भी पूर्ण हो जाए तो लोग कहते हैं वो शांत हो गया, मतलब शांति को प्राप्त हो गया। झगड़े हो जाते हैं बड़े बड़े, तो झगड़े हो जाते हैं तो आखिर में समझौते होते हैं, समझौते के बाद में फिर शांति वाली स्थिति आती है। फिर किसी देश को देखा जाता है कि उसका प्रगति का काल चल रहा है तो इतिहास में भी बात चलती है कि उनके शांति काल में ये विकास कार्य हुए। युद्ध स्तर पर जब कुछ कार्य किए जाते हैं, जल्दी जल्दी सड़कें बना ली आपने, जल्दी जल्दी और चीज़ें संभाल ली गई, लेकिन वो आपने अपनी जो जमा पूंजी थी उसको लगाया और दुख से बचने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत आपने चुकाई, लेकिन आपका विकास शांति के समय ही होता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ यही है कि शांति में सोना और आनंद में जागना, ये दो ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आपको शांति में सोना आ जाए और आनंद में जागना आ जाए, क्योंकि शांति से ही आनंद की प्राप्ति होगी। जितनी गहरी शांति, और ये ध्यान रख लेना कि नींद आपको शांति ही तो देती है, बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। जब गहरी नींद आती है आपको एकदम नई ताजगी मिल जाती है, शांति आपको तरोताजा कर देती है। अशांत अवस्था में आपने नींद लेने की कोशिश की तो नींद नहीं आएगी और ताजगी भी नहीं आएगी। शांति ही आपको ताजगी देती है। तो इसलिए ये संतुलन जरूरी चीज़ है और मन को नियंत्रित करना भी जरूरी है। और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कर्म को जरूर कीजिए, पुण्यों को बढ़ाइए, ये भी आपका भाग्य निर्माण करता है। आपकी योजनाएं, आपकी लगन, आपकी भक्ति
आपके गुरु का आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके भाग्य को निर्माण करती हैं। लेकिन भाग्य सौभाग्य तभी बनता है जब भाग्य के साथ सुख सुविधा होने के साथ साथ शांति भी रहे। अशांत अवस्था में भाग्य अनुकूलता भी मिल रही हो तो सौभाग्य नहीं बन पाएगा। तो इसलिए जो यहाँ कहा गया वो बहुत ही विचारणीय शब्द है कि इस प्रकार मन को सदा संतुलित रखते हुए योगी जिसने अपने मन को संयत कर लिया है उसे निर्वाण परक शांति प्राप्त होती है जो भगवान में विराजमान है।